रविवार का दिन हमने रामचरितमानस का नाम रखकर प्रश्नोत्तर पर रखा है कि मन की जो जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, उन्हें दर्शक रखें, श्रोता रखें और उनकी शंकाओं के भी समाधान होंगे। पूरी रामचरितमानस राम के गुणों की गाथा गाते गाते शंकाओं का समाधान करने की ही तो है। एक प्रतिक्रिया मेरे पास आई, किसी भक्त ने बड़े रुष्ट होकर प्रतिक्रिया दी है, तो उस कमेंट्स को भी यहाँ मैं प्रश्न के रूप में रख रहा हूँ। उनका कहना है कि भक्ति की इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचा हुआ आप जैसा व्यक्ति भी किताबें बेचकर व्यापार कर रहा है, यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती। ये लालच क्यों है आपके मन में? बहुत अच्छी बात। इस प्रश्न को सुनकर मैं उनसे नाराज़ नहीं हुआ, क्योंकि नाराज़ होता तो इस प्रश्न को यहाँ रखता भला कि जो मुझे अपने प्रश्न में लालची, लोभी और व्यापारी बता रहे हैं, तो मैं क्यों अपनी साख गिराऊंगा ऐसे प्रश्न को रखकर यहाँ पर? मेरी इमेज ही गिरेगी ना, कि मैं खुद बता रहा हूँ कि लोग मेरे बारे में कह रहे हैं कि ये व्यापारी है, लालची है, लोभी है। मुझे एक गीत याद आया उनका प्रश्न सुनकर, तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। बहुत प्यारा गीत है कि तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। तो ऐसे ही मैं इन प्रश्नकर्ता जैसे लोगों से बड़ा हैरान हूँ। नाराज़ नहीं हूँ, नाराज़ क्या होना। पिछले अनेक जो एपिसोड आए हैं रामचरितमानस में, उसमें मैंने क्या कहा कि कोई प्रभु श्री राम की निंदा करता है, न कहने योग्य भी ऐसी अनेक बातें उनके बारे में कह जाता है, तो भी हम उनसे नाराज़ नहीं होते। और मेरे विषय में कह रहा है तो बिल्कुल ही नाराज़ नहीं होना। स्वागत है उनके प्रश्न का। अब थोड़ी ही बात उनके प्रश्न पर हम लेकर चलते हैं, तो मन की थोड़ी गांठें खुलेंगी। ये बहुत ज़रूरी होता है। मन में जो गांठें हैं ना, वो अगर बंधी रह जाएं तो वो अज्ञान का महारोग बन जाती हैं। आज उन्हीं गांठों को खोलने का यहाँ काम होगा, उनको डिज़ोल्व करने का, उनकी लेज़र सर्जरी करने का। पहला वाक्य उनका कि आप जैसा भक्ति मार्ग की ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ आदमी। किसने कहा उनसे कि मैं भक्ति मार्ग की ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ हूं? पहला प्रश्न तो ये, सबसे पहला प्रश्न। इसका अर्थ है कि उन्होंने जो रामचरितमानस के मेरे जितने एपिसोड देखे, देखते देखते उनके मन में एक धारणा बन गई कि अनेक मेरे मन के अंधकारों का, अंधेरी गुफाओं का यहाँ पर सर्वनाश हुआ, वहाँ पर प्रकाश फैला। तो कहीं ना कहीं कुछ तो राम जी इनके माध्यम से करवा रहे हैं। तो उसके मन के एक खंड ने क्या कह दिया मेरे लिए कि ये भक्ति मार्ग की ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। अब मन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो दूसरा हिस्सा तड़फड़ा गया ये सुनकर। उसको आग लग गई मन के दूसरे हिस्से को। उसने कहा, कहाँ के भक्ति मार्ग की ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं? 3-4 एपिसोडों में तो इन्होंने अपने भगवान राम की लिखी हुई पुस्तकों की इतनी चर्चा की, उनको पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि उनको पढ़ो। तो ये तो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, वे भक्ति थोड़ी ना कर रहे हैं, तो लालची आदमी हैं। अब वो दूसरा मन कह गया, और कहकर उन्होंने उसको पहले वाले मन के साथ उस बात को जोड़ दिया, जैसे अपने दूध में कोई नींबू निचोड़ जाए। खुद ही नींबू निचोड़ दिए हैं पूरा का पूरा, और दाब कर निचोड़े हैं। ऐसा भी नहीं निचोड़े कि एक ही बूंद काफ़ी होता है, और तो पूरा नींबू ही दाब दिए हैं, सारा दूध खराब। अब मैं उनसे ही एक प्रश्न पूछता हूँ
उनकी गांठें खोलने के लिए कि यदि उन्होंने कोई एक राम की पुस्तक मंगवाई होती जो मैंने लिखी है, मैं यहाँ कह रहा हूँ, राम हनुमान जी ने जो लिखवाई है, मैं जो लिख रहा हूँ, जिसके बेचने की वो बात करते हैं, यदि उन्होंने एक भी मंगवाई होती तो मैं उनसे प्रश्न पूछता कि आपके पास पुस्तक आ गई? वे कहते हाँ आ गई। तो मैं पूछता कहाँ से आई? तो वे कहते कोरियर से आई। बहुत अच्छे। तो कोरियर में जो उसमें 100 से 150 रुपये तक के बीच लगा पैसा कोरियर का भेजने का आपको किताब, क्या वो आपने दिया? वो कहते नहीं, मैंने तो नहीं दिया। तो आपने एक बार ये प्रश्न नहीं पूछा कि ये जो लालची व्यक्ति यहाँ से अपनी किताब बेच रहा है, उसने कोरियर का तो पैसा लिया नहीं हमसे, और किताब मैं बेच ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है, पहली तो भ्रांति ये सुन लो, प्रकाशक ने किताब छापी, वितरक उसे आगे भेज रहे हैं, मेरी कहीं कोई भूमिका नहीं है। मेरी भूमिका सिर्फ इतनी है कि हनुमान जी मुझसे लिखवा रहे हैं। अब गांठें खुल रही हैं धीरे धीरे, देखना। या जिनको भी आज तक पुस्तकें मिली हैं, उनमें से एक ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि कोरियर से ये किताब आई, इसके पैसे किसने दिए कोरियर के? ये प्रश्न कहीं से नहीं आया। वितरक ने मुझसे कहा कि आजकल लॉकडाउन के बाद कोरियर कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं, तो मानकर चलिए भगवान राम पर लिखे आध्यात्मिक उपन्यास का पहला खंड किसी ने मंगाया तो 100 से 150 रुपये तक का स्थान के हिसाब से कोरियर लग रहा है, तो ये तो हमें उन आपके भक्तों से लेना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा नहीं, रहने दो, मत लो। तो वितरक बोला मत लो तो मैं तो अपनी जेब से नहीं दूंगा, कौन देगा इसे? मैंने कहा मैं दे दूंगा, मेरी जेब से ले लो। और जितना भी कोरियर पर खर्चा हो रहा है, डाक पर, वो सब मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। वो भक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ लालची और लोभी आदमी जो अपनी किताबें बेच रहा है, जो कि मैं बेच नहीं रहा, कि भक्तों को वो सुविधा से मिल जाए, इसलिए मैं अपनी जेब से पैसा दे रहा हूं। मेरी पत्नी कुछ सूचियां तैयार करके देती है कि ये वो व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और वे आपकी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं। अभी कल ही उन्होंने कहा, कोई नाम है रमाकांत पांडे, कुछ इसी प्रकार का नाम है। तो मैंने कहा ठीक है, भेज दो उनकी किताबें। अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए और सच में वो पढ़ना चाहते हैं, हार्दिक भावनाएं हैं, उन सबको निःशुल्क पुस्तकें यही भक्ति मार्ग पर पहुंचा हुआ यह लोभी व्यक्ति भेजता है, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। ये गांठें खोलने के लिए कह रहा हूं मैं। तो इस ओर तो उन्होंने, और प्रश्न करने की भाषा, शिव पूरे प्रसंग में पार्वती से क्यों रुष्ट हुए? सती से, कि सती की जो प्रश्न करने की भाषा थी राम के प्रति, वो मोहग्रस्त थी। यहां पर यह व्यक्ति पहले ही निष्कर्ष निकाल चुका है कि मैं लोभ और लालच से भर के अपनी किताबें बेच रहा हूं। उनको कोई गणित नहीं पता कि किताब मैं नहीं बेच रहा हूं, उनको पता ही नहीं कि किताब जाती कहां से। प्रकाशक छापता है, वितरक उसको आगे भेजता है, वो बेचते हैं। कोई भूमिका मेरी है ही नहीं कहीं पर भी, लिखने की भूमिका है। और जो थोड़ा बहुत भी कण मात्र भी जो पैसा होता है, वो निःशुल्क पुस्तकें जो जाती हैं उसमें मैं दे देता हूँ। तो अभी तो मैंने बताया ना कि सारा कोरियर का पैसा मैं अपनी जेब से देता हूँ। जिनके पास पैसे नहीं है किताबें खरीदने के लिए, उनको निःशुल्क किताबें मैं देता हूँ अपनी जेब से, सिर्फ अपने पास से पैसा खर्च करके। और बात यही नहीं ठहर जाती है। कुछ व्यक्तियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भगवान राम की पुस्तकें हैं जिन्होंने पढ़ी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि हम चाहते हैं हमारे रिश्तेदार बंधु बांधव सब पढ़ें और हम उन्हें भेंट में देना चाहते हैं, लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी जेब इतना नहीं सहन कर सकती। तो मैंने ये बात स्वामी राम मिलन को बताई। कोई 70-75 वर्षीय एक गृहस्थ सन्यासी हैं, वेदों के ज्ञाता,
कई बार मैंने उनका जिक्र किया है, यूं ही बात मैंने उनसे कही तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो ईशान, कोई भी व्यक्ति जो अपने परिवार में संबंधियों को, मित्रों को ये पुस्तकें भेंट देना चाहता है ना, तो 200 रुपये की सब्सिडी मैं देता हूँ। मैं अपनी जेब से 200 रुपये दूंगा जो भी ऐसा करता है। और वे लोग कह रहे हैं कि राम की पुस्तकों का हम व्यापार कर रहे हैं, और कहने वाले हिंदू ही हैं। मेरे संपर्क में अनेक ऐसे लोग हैं जिनको परमात्मा ने उनकी क्षमता से 1000 गुना अधिक दिया है, बेहिसाब दौलत दी है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान राम ने जो प्रेरणा दी सब्सिडी देने की, वो एक ऐसे सन्यासी को दी जो इस समय 70-75 वर्ष का है। उन लोगों के मन में प्रेरणा नहीं आई कि वो कहें कि हम कुछ सहयोग करते हैं राम के काम में। ये इस बात पर उनका कभी ध्यान ही नहीं गया। बस आरोप तो लोगों ने राम पर कितने लांछन लगाए, सीता पर कितने लांछन लगाए, और मीरा कुलटा कुलच्छनी और न जाने क्या क्या। ईश्वर क्षमा करे मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन लोगों ने कहा, और इतनी इंतहा हो गई कि मीरा को जहर देने तक का काम करना पड़ा कि ये कृष्ण का नाम ले रही है, गली गली डोल रही है। लक्षण देखो इसके, उल्टाओं वाले लक्षण, कैसे कैसे शब्दों का लोगों ने मीरा के लिए इस्तेमाल किया। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि अगर कोई राम का काम करेगा तो उसे सबसे पहले गालियां उसके हिंदू भाई ही देंगे, सबसे पहले। जानते हो, कई मायनों में मुझे ईसाई बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिश्चियंस। जब मैं विद्यार्थी था, लाल किले के पास एक मेला लगा हुआ था, मैं वहाँ गया तो एक व्यक्ति झोले में किताब लिए जीसस की कहानियों की किताबें बांट रहा था, दे रहा था। मैं समझा बेच रहा है, क्योंकि जीवन में आज तक मैंने कई बार बताया कि कोई किताब मैंने लाइब्रेरी से इशू नहीं कराई, हमेशा खरीद कर पढ़ी है। और मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी है, पर्सनल लाइब्रेरी। इतनी पुस्तकें हो गई कि मुझे बाद में कई स्कूलों को बांटनी पड़ी। तो वो व्यक्ति जीसस की कहानियों की किताबें, बड़ा आकर्षित हुआ मन देखकर, सुंदर किताबें। मन तो कथाओं में रमता ही था। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि ये कितने की हैं जो 4-5 किताबें आप दे रहे हैं? उसने कहा मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, निःशुल्क। कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप भक्ति के मार्ग पर हैं तो आपकी किताबें बिकती क्यों हैं, फ्री में बांटिए उनको। जबकि वो ये नहीं जानते संसार में फ्री कुछ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका मूल्य दे रहा है, कोई ना कोई। आप जो सड़क पर खड़ा भंडारा खा रहे हैं, लाइन में लगते हैं, पूड़ी कचौड़ी मिलती है वहाँ पर भंडारे में लग जाते हैं, आप कहते फ्री में भंडारा मिल रहा है। फ्री में नहीं मिल रहा, जिसने लगाया है वो उसकी कीमत दे रहा है। आपको फ्री में मिला, लेकिन जिसने लगाया उसने तो पैसा दिया ना। तो वो जो जीसस की कहानियों की किताबें दे रहा था, उससे यूं ही मैंने पूछा कि सच में आप फ्री में दे रहे हैं? उसने कहा हाँ मैं फ्री में दे रहा हूँ, आप पढ़ो, यीशु की कहानियाँ हैं, बहुत प्यारी कहानियाँ हैं। बहुत प्यार से उसने बोला। और मैंने बहुत डरते डरते उससे किताब ली, बहुत डरते डरते कि ऐसा कैसे हो सकता है फ्री में दे रहा हो। तो मैंने उससे पूछा कि फ्री में कैसे हो सकती है किताब? तो उसने मुझे बताया कि उसके जो मालिक हैं वो किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, रिटायर हुए, रिटायरमेंट पर बहुत पैसा मिला क्योंकि ऊंची पोस्ट थी। तो उस पैसे में से एक अंश से उन्होंने जीसस की कहानियों की बहुत सारी किताबें खरीदी और कहा कि इन्हें बच्चों में बांटो। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? मैंने कहा मैं 10वीं कक्षा में हूँ। तो उसने कहा कि ये आपको फ्री में हम दे रहे हैं। और उसने मुझे बताया कि यदि आपको और जीसस की कुछ कहानियों की पुस्तकें चाहिए, कुछ जानने की इच्छा हो जीसस के बारे में, तो जंतर मंतर के पास हमारा एक ऑफिस है, थोड़ा सा आगे आप जाएंगे जंतर मंतर पे, तो उल्टे हाथ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा, उस समय तो याद था उसका, तो वहाँ आप जाइए। मैंने वो जीसस की किताब ले ली, घर आकर पढ़ा,
और फिर उस दफ्तर में गया जो बना हुआ था जीसस का, और उन्होंने बड़े आदर और प्रेम से मुझे बिठाया, जलपान भी कराया बहुत आदर और प्रेम से, और उसके बाद जीसस की पुस्तकें दी। और मैंने कहा मैं थोड़ा दूर रहता हूँ तो बार बार नहीं आ पाऊँगा यहाँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना नाम पता घर का लिखवा जाइए, हम घर पर आपको किताबें भेजते रहेंगे। और हमारी कुछ परीक्षाएं भी होती हैं, हम जो आपको ये पुस्तकें दे रहे हैं ना, इन पर हम आपकी परीक्षाएं ही लेंगे, आपको प्रश्न पत्र बनाकर भेज देंगे, आप घर से ही उनके उत्तर लिखकर भेजिएगा, फिर हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत पुस्तकें भेजी जीसस की, और मैंने उन्हें पढ़ा और उनके एग्ज़ाम्स दिए, मुझे सर्टिफिकेट्स मिले। और हुआ क्या कि जीसस से प्यार हो गया। जब भी जीसस को देखता हूं तो दिल धड़क उठता है, प्यार हो गया। वो जो किताब किसी ने बांटी थी अपना पैसा खर्च करके राम का नाम से, प्यार हो गया जीसस से। आज मैं राम का नाम लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए, हनुमान जी जो नए ढंग से पुस्तकें लिखवा रहे हैं, राम का काम करेंगे हम, तो हमारे ही हिंदुओं की एक जमात ऐसी है जो हमें क्रिटिसाइज़ करती है कि राम का नाम ले रहे हैं, निंदा करती है, हमारी आलोचना करती है, हमें हतोत्साहित करने का प्रयास करती है। हिंदू हैं लेकिन उनको तकलीफ़ होती है बेहद कि राम का नाम क्यों ले रहे हैं। इस मायने से मैं देखता हूँ तो ईसाई बहुत अच्छे हैं। एक भी ईसाई मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो अपने किसी दूसरे ईसाई भाई की इस बात को लेकर निंदा कर रहा हो कि वह लोगों के दिलों में जीसस का प्यार पैदा करने के लिए क्यों कोशिश कर रहा है। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं मिलेगा। कितना गजब का जज्बा है। और ऐसे ही अनेक अन्य धर्म हैं कि जो हौसला अफजाई करते हैं अपने उन लोगों की जो उनके भगवान का नूर लोगों के दिलों में कायम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुओं में वो आपको बेहद गालियां देंगे, आपके अंदर से दोष ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे। ऐसे लोग ये नहीं देख रहे कि लोगों तक राम का नाम पहुंच रहा है। यहां लोभ लालच दिखाई दे रहा है और जीवन में कितना कुछ व्यर्थ का खा रहे हैं वे लोग। एक पिज़्ज़ा खाते हैं, 500 रुपये खर्च हो जाते हैं एक पिज़्ज़ा में, एक बर्गर में। जंक फूड, कभी दिल में ये सवाल नहीं उठाया कि हम ये जंक फूड खाकर क्यों अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं। क्यों नहीं हम जो राम कृष्ण या हमारे जितने शास्त्र हैं उनका अध्ययन करते, क्यों नहीं करते। कोई पुस्तक नहीं होगी घर में, खाली बैठे हैं, सिर्फ उनकी निंदा करते हैं जो राम का काम कर रहे हैं। इस बात को बड़े ध्यान से सोचिएगा। कभी इन जैसे लोगों ने ये नहीं सोचा कि उन तक जो पुस्तक पहुंच रही है उसके लिए ना उन्होंने कोई कोरियर के चार्जेस दिए, सब्सिडी भी ले ली। उन लोगों ने सब्सिडी ले ली जिनको भगवान ने पूरा समर्थ बनाया था। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद भी आप फ्री में कोई चीज़ नहीं लेना चाहते, तो आप थोड़ा सहयोग ले लेते हैं किसी का। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, तो उनको संस्थाएं उपलब्ध कराती हैं क्योंकि वहाँ लोग पैसा देते हैं अपना, और ऐसे काम आगे चलता है। तो यदि आप हिंदू हैं तो थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा। अगर ये बात मुझे किसी गैर हिंदू ने कही होती तो लगता कि कोई बात नहीं, कह दी। उसका नज़रिया ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन एक हिंदू कह रहा है, बिना सोचे समझे कह रहा है, बिना विचार किए। एक स्थान पर राम समझाते हैं भरत को, कहते हैं भरत सुनो, बिना सोचे समझे किसी भी साधु पुरुष की निंदा मत कर देना।
वरना उसका पाप, उसका शाप जन्मों जन्मों तक तुम्हारा पीछा करेगा, जन्मों जन्मों तक। यूं ही हम माहिर हैं गालियां देने में, बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देते हैं, बिना जाने, बिना जाने। यही प्रश्नकर्ता मुझसे प्रश्न कर सकता था कि आप इसके पीछे का सार बताइए क्या है। और पुस्तकें कहीं बेची नहीं जा रही हैं, चिंतन नहीं ना, पूरी तरह से समग्र रूप से उस चीज को भीतर समाया नहीं। एक मन का जो कोना भाव से भरा था, जो दूसरी नेगेटिव फोर्स होती है, उसने उसे तबाह कर दिया। कभी सोचा ही नहीं। मैं तो यहां व्याख्यान दे रहा हूं, मैं कहां किताबें बेच रहा हूं, एक जानकारी दे रहा हूं बस कि ऐसा है। तुम्हारी इच्छा, तुम मंगवाकर उसे पढ़ते हो, राम के रस में नए ढंग से डूबते हो, ये तुम्हारी स्वेच्छा है, तुम्हारी स्वतंत्रता है, कोई बाध्यता थोड़ी ना है कहीं पर भी किसी प्रकार की। तो चारों तरफ मैंने आजकल देखा कि बहुत ध्यान से देखा कि जो भी व्यक्ति राम के काम को लेकर चल रहा है, लोग उसे क्या कहते हैं कि तुम राम का नाम कैश कर रहे हो। राम के नाम के पीछे की उसकी वो भक्ति भावना नहीं देखते, अपनी सांस्कृतिक चेतना की ओर मनुष्यों को ले जाने का भाव नहीं देखते। बस कितना आसान होता है कुछ भी कह देना, कुछ भी कह देना। तो इसलिए ऐसे मित्रों से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि थोड़ा सा कुछ भी कहने से पहले विचार करें अपने मन में, चारों तरफ खोजें कि जो हम प्रश्न कर रहे हैं। कितना सुंदर होता यदि वो मुझे कहते कि आप जैसा लालची आदमी मैंने कहीं नहीं देखा जो किताबें बेच रहा है, जबकि मैं बेच नहीं रहा। कह भी रहे हैं कि आप जैसा भक्ति मार्ग की ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ, किसने कह दिया आपसे? अपनी ही स्टेटमेंट को दोबारा खुद काट दिया। तो राम में डूबें, मुझे भूल जाएं, मेरे आध्यात्मिक उपन्यासों को भी भूल जाएं, केवल राम में प्रीति लगाएं। क्या मिलेगा मेरी तरफ दृष्टि टिकाकर? कुछ नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा मेरे आध्यात्मिक उपन्यासों के प्रति अपने मन में नफरत पैदा करके? कुछ नहीं मिलेगा। कल का जो व्याख्यान था, शायद एपिसोड 126, उसे देखिएगा दोबारा, कि मन में दूषित भाव तो लाने ही नहीं है। मैं भी उन जैसे सभी लोगों के लिए जीसस की ही बात कहता हूँ। वे लोग जो राम का काम करने वालों की निंदा करते हैं, राम के काम करने वालों को जो हतोत्साहित करते हैं, हिंदू होते हुए, उनको मैं जीसस का एक वचन कहूँगा कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं।